हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वाटर स्ट्रेस। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 में नदियों, झीलों, जल भूतों और मानव निर्मित जलाशयों से मीठे पानी की निकास में तेज वृद्धि पर वैश्विक चिंता व्यक्त की है। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित हुई, जिसने कि झीलों और नदियों, जलाशयों तथा भूजल में उपस्थित स्वच्छ जल की बहुत भारी मात्रा में निकासी हो रही उस पर चिंता व्यक्त की है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में जल तनाव और पानी की कमी हो रही है। तो अधिक जल दोहन की वजह से जो है पूरे दुनिया भर में जल तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अनुमान बताता है कि दुनिया भर के देशों में 2 अरब से अधिक लोग अब उच्च जल तनाव का सामना कर रहे हैं। तो अब पूरी दुनिया भर में 8 अरब के आसपास हमारी जनसंख्या है और 2 अरब लोग जल तनाव की स्थिति महसूस कर रहे हैं। वैश्विक सूखा जोखिम जल तनाव मानचित्र 2019 से पता चलता है कि भारत के प्रमुख हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिम मध्य, जो भारत का पश्चिम मध्य है, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से अत्यधिक जल तनावग्रस्त हैं। ये सभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी भारत के राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी जो है तनावग्रस्त हैं। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2018 ने कहा 600 मिलियन से अधिक लोग पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। तो इसने बताया कि जो है 600 मिलियन से ज़्यादा लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़, मानव उपभोग में वृद्धि, अति प्रयोग और पानी की बर्बादी, मीठे पानी की मांग में वैश्विक वृद्धि, जल स्रोतों की अति प्रयोग और इनके परिणाम स्वरूप धीमी गति से पुनर्भरण मुख्य कारण है। जो इनका सबका मुख्य कारण है वो धीमी गति से पुनर्भरण हो रहा है, क्योंकि बारिश की कमी के चलते और हर जगह पक्की कंक्रीट की रोडें होने के कारण अच्छी जल डिस्चार्ज सुविधा न होने के कारण पानी का जल भराव कम हो पा रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। पानी की कमी के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच पानी की सीमा पार स्थानांतरण बढ़ गया है। तो पानी की कमी के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों का जल है वो शहरों में भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिससे कि स्थानांतरण की भी समस्या बढ़ गई है। पानी की ग्रामीण और शहरी हस्तांतरण संख्या वैश्विक चिंता है, जो विश्व में ये सभी जगह एक चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि ग्रामीण जल जो है शहरों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वर्ष 2019 में प्रकाशित एक समीक्षा पत्र में बताया गया है कि विश्व में कम से कम 12% बड़े शहर अंतर बेसिन स्थानांतरण पर निर्भर हैं। तो अभी 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जो कि 12 बड़े शहर जो है दूसरी ग्रामीण क्षेत्र से जो जल आता है उसी पे निर्भर करते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। भारत तीव्र गति से शहरीकरण कर रहा है, जिससे शहरी जल का बढ़ता उपयोग एक चिंताजनक विषय है। तो भारत में जो है शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे कि जो है जल का बढ़ता उपयोग एक चिंताजनक विषय बन गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का 31%, यह अनुमान है कि भारत में शहरी जनसंख्या घटक
2030 तक 40 और 2050 तक 50% का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो जैसा कि इस रिपोर्ट में 2011 की जनगणना में बताया जा रहा है कि इस समय जो 2011 में थी 31% शहरों में जनसंख्या निवास करती थी और 2030 तक 40% और 2050 तक 50% आधी आबादी हमारी शहरों में ही निवास करने लगेगी। तो जल का तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे लिए जल संकट उत्पन्न हो सकता है। शहरों में पानी उपभोग प्रति व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। तो शहरों में जो है पानी का प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ता जा रहा, और जो मकान तथा रोडें कंक्रीट की बनी होती हैं, पानी की डिस्चार्ज करने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए पानी रिचार्ज नहीं हो पाता और वो नदी नालों से होकर बाहर चला जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। शहरों में पानी उपभोग प्रति व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। 1980 के दशक के मध्य तक इस शहर में 80% से अधिक पानी की आपूर्ति भूजल स्रोतों से होती है। जब 1980 के दशक में जो है 80% जो पानी है वो भूजल से होती थी, जिससे भूजल स्तर बिगड़ गया है। पहले सभी शहरों में जो है 1980 के आसपास जो है भूजल से ही पूरे शहर में पानी की सप्लाई की जाती थी। इस वजह से अब शहरों में भूजल स्तर बिगड़ गया है। तो अप्रयुक्त अपशिष्ट जल का उपयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए। जो हम लोग जल प्रयोग करते हैं, उस जो अपशिष्ट जल बचता है उसे फिल्टर कर फिर दोबारा हम मतलब शहरों में भेजना चाहिए, जिससे उसका कुशलतापूर्वक किसी दूसरे कामों में किया जा सके। बंगलुरु जैसे शहर प्रतिदिन लगभग 1400 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल उत्पादन करता है और इसका अधिकांश भाग शहरी नालियों और झीलों में चला जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि बंगलुरु जैसे इतने बड़े शहर जो हैं वो 1400 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल का उत्पादन करते हैं और वो अधिकांश भाग नालियों के माध्यम से झीलों और तालाबों में चला जाता है, नदियों में, जिससे कि पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अब जल प्रबंधन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो अगर हमें इन भूजल की समस्या से निपटना है और हमें आगे सतत विकास की ओर बढ़ना है, तो हमें जो जल प्रबंधन में एकीकृत समन्वयक अप्रोच अपनानी चाहिए, क्योंकि जो जल हम प्रयोग कर रहे हैं उनका सही से प्रयोग करें और जो जल अपशिष्ट बचता है उसका फिर दोबारा फिल्टर करके प्रयोग करें, और जो हमारे पास जल भूमि में है उसे भी बहुत जितनी आवश्यकता हो उतनी ही उसका उपयोग करें। तो इसलिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ, तो उस प्रश्न का सही जवाब सभी को देना रहता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का कौन जवाब देता है। पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको बताना है, जो हमारे यहाँ भारत देश में पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इनके जो है उप मुख्यालय तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में है, लेकिन इसका मुख्य मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉरेस्ट डिवीजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।